हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुझे फीवर ही आ रहा था। तो आज मेरी दीदी और जीजा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुँची। हमारी एक छोटी सी पार्टी थी हमारे घर के पास में, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग सभी लोग बिज़ी थे, बट इवनिंग टाइम में हमने थोड़ा सा टाइम निकाला और हम पार्टी के लिए निकले। तो यहाँ पर राशि केक लेके आ गई है और ये हैं मेरे दीदी जीजा, आप इन्हें ज़रूर विश करिएगा। 20 ईयर्स लगभग इन लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। अभी 20 ईयर लग चुका है इनको, 90 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर रात हो चुकी है और हम सब रेडी हो रहे हैं। दीदी की कुछ फ्रेंड्स थी और जीजा जी के भी कुछ फ्रेंड्स थे जो हमारे नेबर में ही हैं, और हम सब रेडी होके जा रहे थे। देखिए हमने बहुत ही ग्रैंड पार्टी नहीं की थी, पास में ही छोटी सी एक पार्टी करी थी जिससे कि सब लोग इजीली वहाँ पहुँच सके। तो दीदी यहाँ अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर रही हैं और बुला रही हैं कि चलो टाइम हो गया और हम सब चलते हैं। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि इन्हें पार्टी का बहुत ही शौक़ है, क्योंकि इन्हें वही सब खाने को मिलता है जो हमेशा से खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दीदी की फ्रेंड्स हैं और बच्चे भी हैं सब साथ में ही। हमारे घर के पास में ही ढाबा कम रेस्टोरेंट टाइप से है। हमारी मोस्टली पार्टी यहीं पे होती है क्योंकि हमें यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और हम यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। देखिए मोस्टली रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप पिन ड्रॉप साइलेंट होकर बैठ जाइए, ज़्यादा आप बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। हम बहुत डांस भी कर सकते हैं, हम अपने मनपसंद की चीज़ें खाते भी हैं और हम बहुत ही ईज़िली यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं क्योंकि बहुत ही पास में है। तो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दीदी की और जीजा जी के फ्रेंड्स को अपने वीडियो में ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सबसे हेलो बोलने के लिए कहा और देखिए यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आप मेरी दीदी और जीजा जी को ज़रूर विश करिएगा। बहुत ही लंबा टाइम एक साथ हम लोग ने बिताया है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर पति पत्नी का साथ हर परिस्थितियों में बना रहे, यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दीदी जीजा ने एक साथ पूरे 19 साल कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही वो जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का फेवरेट मोमोज़ आ चुका है, जो बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये इनका फेवरेट होता है। उसके बाद आया था स्प्रिंग रोल, नूडल्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने वीडियोस में आपके लिए ज़रूर कैप्चर करी हुई हैं। और इसके बाद हम सब ने डिनर भी किया। डिनर में हमने नॉर्मल ही खाना रखा था जो हमारा फेवरेट रहता है, पनीर और दाल, रोटी, राइस वगैरह, क्योंकि रात में वही थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है। हालांकि फ्रेंड्स मेरी तबीयत नहीं सही है, आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा। मुझे कोल्ड एंड कफ और फीवर भी है बहुत ज़्यादा कई दिनों से। मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है। इस वजह से मुझे कई दिनों से इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ अपने आप को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर केक आ चुका है और जी ऐसे मैं बोल रही हूँ कि लड़ते झगड़ते आपने 19 साल फाइनली पूरे ही कर लिए। राशि केक खाने के लिए बहुत परेशान हो रही है और फटाफट हम सब ने मिलके केक कट किया और दीदी को बहुत सारी विशेस दी। मैं जो गिफ्ट लाई थी मैंने वो गिफ्ट दिए। तो यहाँ पर फाइनली दीदी और जीजा एक साथ केक कट रहे हैं और होता ही है ना कि एक खुशी की ही बात होती है। हमेशा उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चे को पालने पोसने में सब लोग बिज़ी रहते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस में, तो कुछ तो स्पेशल एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर दीदी ने केक कट किया और आशु ने जीजा जी को केक खिलाया। मैंने भी दीदी को गिफ्ट दिया। मैंने दीदी को गिफ्ट में कपड़े भी दिए थे और दीदी को एक सिल्वर रिंग भी दी थी, क्योंकि गोल्ड तो मैं नहीं खरीद सकती। तो मैंने दीदी को अपनी बजट फ्रेंडली जो भी था, मैंने दीदी को एक रिंग दी। रिंग बहुत ही प्यारी थी, दीदी को बहुत ही पसंद आई। तो यहाँ पर मैं दीदी को वही पहना रही हूँ और जीजा बोल रहे हैं कि जो गोल्ड की रिंग है मुझे दे दो। दीदी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। दीदी बहुत खुश थी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दीदी को जो पसंद हो वैसा ही कुछ मैं दूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारा डिनर आ चुका था। डिनर में थी पनीर, दाल, राइस और रोटी वगैरह। हम सब ने उसे एंजॉय किया, खाया और हम सब ने बातें की। फाइनली हमें घर की तरफ निकलना था और हमने रात में ही अपनी गाड़ी में डीजल भी फुल कराया क्योंकि आशु का सुबह ऑफिस था। तो ऐसा रहा कुछ हमारा एनिवर्सरी स्पेशल। आई होप आपको हम मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं मोटिवेट हूँ।